जय जिनेन्द्र बंधुओं, हमने पिछले वीडियो में नमोकार मंत्र में नमस्कार किए जाने वाले पंच परमेष्टियों में से अरिहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टियों के बारे में जाना। आज हम आचार्य परमेष्टियों के बारे में जानेंगे, जो मुनि पंचाचार का पालन स्वयं करते हैं एवं अन्य साधुओं से करवाते हैं तथा जो संघ के नायक होते हैं, दीक्षा व प्रायश्चित आदि देते हैं, वे आचार्य परमेष्टि कहलाते हैं। आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुण होते हैं: 12 तप, 10 धर्म, 5 आचार, 6 आवश्यक कर्तव्य एवं 3 गुप्ति। कर्मशय के लिए जो तपा जाता है वह तप कहलाता है। तप के 2 भेद है, बाह्य तप एवं अंतरंग तप। जो बाह्य द्रव्य के आलम्बन से होता है और दूसरों को देखने में भी आता है तथा मिथ्यात्व जन भी जिसे कर लेते हैं, उसे बाह्य तप कहते हैं। बाह्य तप के 6 भेद: पहला अनशन, ख्याति, पूजा, लाभ आदि लौकिक फल की इच्छा के बिना संयम की सिद्धि, राग का त्याग, कर्मों का नाश एवं ध्यान स्वाध्याय की सिद्धि के लिए 4 प्रकार के भोजन का त्याग करना अनशन है। दूसरा उनोदर, अनशन की कारणों की वजह से अल्पाहार ग्रहण करना। तीसरा वृत्ति परिसंख्यान, आहार को निकलते समय कुछ नियम लेकर निकलना कि यदि ऐसा होगा तो आहार ग्रहण करूंगा, यह वृत्ति परिसंख्यान तप है। चौथा रस परित्याग, इंद्रियों को जीतने के लिए घी, दूध, दही, तेल, मीठा और नमक, इन 6 रसों में से कुछ का अथवा सभी का त्याग करना रस परित्याग है। पांचवा विभक्त क्षयासन, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, ध्यान आदि की सिद्धि के लिए एकांत स्थान में शयन करना एवं आसन लगाना विभक्त क्षयासन है। काय क्लेश, शरीर से ममत्व त्याग कर अनेक प्रकार के कष्टप्रद योग धारण करना काय क्लेश है। अंतरंग तप, परिभाषा: इन अंतरंग तपों का संबंध मनोग्रह निग्रह से होता है एवं अंतरंग तप आत्मशुद्धि के लिए किए जाते हैं। इनके 6 भेद: पहला प्रायश्चित, अपने किए गए अपराधों को दूर करना प्रायश्चित है। दूसरा विनय, पूज्य पुरुषों एवं मोक्ष के साधनों के प्रति आदर का भाव होना विनय है। तीसरा वयावृत, गुणों के अनुराग पूर्वक संयमी जनों की सेवा करना वयावृत। चौथा स्वाध्याय, प्रमाद का त्याग कर ज्ञान की आराधना करना अथवा स्व को पाना स्वाध्याय। पांचवा कायोत्सर्ग, शरीर के प्रति अहंकार ममकार का त्याग करना कायोत्सर्ग है। छठा है ध्यान, मन को किसी एक विषय पर एकाग्र करना ध्यान। जो धारण किया जाता है अथवा प्रकट किया जाता है वह धर्म कहलाता है। धर्म के 10 भेद है। सम्यक दृष्टि जीवों को ही 10 धर्मों में उत्तम शब्द घटित होगा, शेष जीवों में मात्र क्षमा, मार्दव आदि। पहला उत्तम क्षमा, उपसर्ग आने पर, अपशब्द सुनने पर अथवा क्रोध के कारण मिलने पर क्रोध ही नहीं करना उत्तम मार्दव। उत्तम कुल, विद्या, बल, तप आदि का अहंकार नहीं करना उत्तम मार्दव धर्म है। उत्तम आर्जव, जो विचार मन में स्थित है वही वचन से कहना तथा शरीर से उसी प्रकार सरल प्रवृत्ति करना अर्थात छल कपट का त्याग करना उत्तम आर्जव धर्म है। चौथा उत्तम शौच, लोभ का त्याग करके आत्मा को पवित्र बनाना उत्तम शौच धर्म है। पांचवा है उत्तम सत्य, दूसरों के प्रति कष्टकारी वचनों का त्याग करके हितमित और प्रिय वचन बोलना उत्तम सत्य धर्म है। छठा उत्तम संयम, अपनी इंद्रियों व मन को वश में करना और षटका जीवों की रक्षा करना उत्तम संयम धर्म है। सातवां उत्तम तप, कर्मों की निर्जरा के लिए 12 प्रकार के तपों को धारण करना उत्तम तप धर्म है। आठवां उत्तम त्याग, संयमी जीवों को योग्य ज्ञान आदि 4 प्रकार के दान करना उत्तम त्याग धर्म है। नौवां उत्तम आकिंचन, संसार में आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है अर्थात ममत्व का त्याग उत्तम आकिंचन धर्म है। 10वां उत्तम ब्रह्मचर्य, स्त्री संसर्ग का त्याग करके आत्म में रमन करना उत्तम ब्रह्मचर्य है। समचिल रूप से जिनका आचरण किया जाता है वे आचार कहलाते हैं। आचार 5 हैं। पहला दर्शनाचार, सम्यक दर्शन के 8 अंगों का निर्देश पालन करना। ज्ञानाचार, सम्यक ज्ञान के 8 अंगों का निर्देश पालन करना। तीसरा चारित्राचार, सम्यक चारित्र के 13 अंगों का निर्देश पालन करना। चौथा तपाचार,
12 तपों का निर्देश पालन करना। 5वां वीर्याचार, अपनी शक्ति को न छिपाते हुए परीक्षा आदि को उत्साहपूर्वक सहन करना। प्रतिदिन नियम से करने योग्य कर्तव्यों को आवश्यक कर्तव्य कहते हैं। वे 6 हैं। पहला सामायिक, समता परिणामों को धारण करना। दूसरा वंदना, किसी एक तीर्थंकर अथवा परमेष्टि के गुणों का स्तवन करना। तीसरा स्तुति, 24 तीर्थंकर अथवा पंच परमेष्टि के गुणों का स्तवन करना। चौथा प्रतिक्रमण, व्रतों में लगे हुए दोषों की आलोचना करना। 5वां प्रत्याख्यान, भविष्य में दोष न करने की प्रतिज्ञा करना। 6ठा कायोत्सर्ग, परिमित समय के लिए शरीर से ममत्व का त्याग करना। संसार के कारणों से हटकर आत्मा का रक्षण या गोपन करना गुप्ति कहलाती है। गुप्ति 3 प्रकार की होती है। मनोगुप्ति, मन को राग द्वेष से अप्रभावित रखना। दूसरा वचन गुप्ति, शुभ अशुभ वचनों का त्याग करना। तीसरा काय गुप्ति, शारीरिक क्रियाओं का त्याग करना। आज की वीडियो में इतना ही। जय जिनेंद्र। हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने वाले वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ऑल पर क्लिक करके हमारे वीडियो को अपने सभी परिजनों के साथ शेयर कीजिए।